और आप उद्बोधन के लिए मैं सादर उनको आमंत्रित करते हुए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई राकेश दुबे जी का। धन्यवाद। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का सम्मानित मंच, एक बहुत पुरानी फिल्म, उसका गाना याद आ रहा है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा है सीधा साधा। हम चले थे साथ में 5 लोग, मई 2023। जब हम इकट्ठे हो रहे थे, मेरे तमाम शुभचिंतक जितने साथी हैं और मेरे जो शुभचिंतक संगठन थे, चाहे वो प्रांतीय शिक्षक संघ रहा हो, राज्य शिक्षक कांग्रेस रहा हो, और मेरे शासकीय शिक्षक संगठन के जो मेरे वरिष्ठ साथी थे, उनने मेरे को बार बार सतर्क किया, बार बार आगाह किया कि राकेश भाई, आपका ये निर्णय गलत है। जगदीश यादव और भरत पटेल कभी हमारी कौम के सगे नहीं हुए, तो राकेश दुबे में कोई ऐसे पंख नहीं लगे कि वो उसके सगे हो जाएंगे। मैंने विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ मेरी इसके पीछे एक रणनीति भी थी। मैं ये बात आज आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 महीने मैंने आपके उलाहने सहे, आपकी बातें सुनी, ताने सुने कि आप साथ में क्यों। दोस्तों, 28 वर्ष बिताए हैं। कभी मेरी भी दाढ़ी काली होती थी, जब नौकरी में आया था तो दाढ़ी भी नहीं थी। 28 वर्ष मैंने बिताए हैं इस नौकरी में। 28 वर्ष मैंने संघर्ष किया है, हर संघर्ष का साक्षी रहा हूं। यहां पर बैठे हुए उपेंद्र कौशल, जितेंद्र साग, भरत गोयल, कुछ ऐसे नाम हैं जो तब से हमारे साथ थे। आज हमारे आरे भाई अस्वस्थ होने के कारण नहीं आए, वो भी हर आंदोलन में साथ में रहते थे। मेरी रणनीति केवल ये थी कि जब 2018 में राष्ट्र शिक्षा सेवा का गठन हुआ, उसका जब हमने राजपथ देखा, अपने साथियों को समझाने की कोशिश की कि दोस्तों ये बहुत बड़ा धोखा है, इसका बहिष्कार करो, तो मेरे यही 2 साथी जगदीश यादव और भरत पटेल और इनकी टीम पूरे मध्य प्रदेश में नारा लगाती थी कि सब मिल गया, सब मिल गया। और मेरे साथियों ने आंख मूंदकर ऐसे फार्म भरे, ऐसे विकल्प भरे, जैसे एक समय बीएसएनएल की सिम लेने के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे, बहुत पहले गैस का सिलेंडर लेने के लिए खड़े होते थे। वैसे मेरे साथियों ने सावन के महीने में, बहनों ने न राखी का त्योहार देखा, न तीजा देखा, केवल फार्म भरा, राष्ट्र शिक्षा सेवा था। और हम मूर्ख घोषित कर दिए गए कि सब मिल गया, हमारी तो आदत है विरोध की। पर आपको समझ में आया 2 माह के बाद, 2 वर्ष के बाद, जब 2006 के साथी क्रमोन्नत से वंचित हो गए, प्रथम क्रमोन्नत से, दूसरी क्रमोन्नत से वंचित हो गए 98 के साथी, तब आपको पता चला कि हम वाकई में सब मिल गया कि सब चला गया। और जो लोग पूरे मध्य प्रदेश में नारा लगा रहे थे कि सब मिल गया, मैंने उनको अपने साथ लेकर के 5 लोगों के संगठन ने, प्रांतीय शिक्षक संघ, राष्ट्र शिक्षक कांग्रेस, भरत भाई का संगठन, पटेल जी का, जगदीश यादव का संगठन और शासकीय शिक्षक संगठन ने, इन दोनों से मध्य प्रदेश के संभाग में कहलवाया कि हमारा सब चला गया।
हर संभाग में इन्होंने कहा यहाँ हमारा सब चला गया, राज शिक्षा सेवा एक धोखा है। मेरा लक्ष्य न तो सम्मान समारोह था, न सम्मेलन था, न मोर्चा था। मेरा उद्देश्य जो था वो कल भी था, आज भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर राज शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के सेवा अवधि की गणना उसके प्रथम नियुक्त दिनांक से करते हुए समस्त सत्रों के लिए उसकी वरिष्ठता मान्य की जावे। वो कल भी था, वो आज भी है। ऐसा है कि बहुत सी बातें कहने की होती है, बहुत सी कहने की नहीं होती है। किसी एक प्रसिद्ध शायर ने लिखा है कि सत्ता के इन गलियारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, मेरा मालिक मेरा ईश्वर तो मां रेवा मां नर्मदा है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। मेरा उद्देश्य मुख्यमंत्री के दरवाजे की हाजिरी नहीं थी, न मुख्यमंत्री के दर्शन थे, न मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाना था। मेरा केवल जो उद्देश्य था, ये दो ऐसे लोग जो पूरे संवर्ग को बलगला रहे हैं, राज शिक्षा सेवा एक तोहफा है, इनके ही मुंह से गली गली कहलवा सकूं कि राज शिक्षा सेवा एक धोखा है, धोखा है, और इसके आने से सब चला गया। और इसमें मैं सफल रहा। जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री की ड्योढ़ी में माथा टेकना था, जिसका उद्देश्य था कि 4 साल से बंद दरवाजे खुल जाए, ये था, वो मुख्यमंत्री के दरवाजे में जाकर के फोटो खिंचाने के बाद मोर्चे से बाहर हो गए। मोर्चे से बाहर होने के लिए एक ही माध्यम हो सकता था, एक ही कारण हो सकता था कि हमारी वरिष्ठता मान्य कर ली जाती, हमारे आश्रितों की अनुकंपा नियुक्त के नियमों का शिथिलीकरण हो जाता, ट्राइबल के स्कूलों को और शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया जाता, वेतन की जो विसंगतियां हुई थी 98 के साथियों में, 2006 के साथियों में, 2001 और 3 के साथियों में, उसको समाप्त कर दिया जाता। ऐसी जो 11 सूत्री मांग हम लेकर के चले थे, यदि ये हो जाती तो हम इसके बाद मोर्चे को समाप्त कर देते, अलग कर देते, तब माना जाता। केवल आपको मुख्यमंत्री के दरवाजे में माथा टेकने मिल गया, फोटो मिल गई, आपके रास्ते खुल गए, आपने खत्म कर दिया, आपने कह दिया हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आज का आंदोलन आप एक बार ध्यान खोलकर सुन लें, कुछ पत्ते खोलने के नहीं होते हैं। हमने आज का कार्यक्रम इसलिए रखा था क्योंकि आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी को भोपाल आना था। मैं दिखाना चाहता था कि अमित शाह जी के आने में यदि भीतर घात ना हो तो कभी परमिशन निरस्त नहीं होती। पुलिस प्रशासन इतना निष्ठुर नहीं है, न पुलिस प्रशासन को अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एक ग्राउंड के साथियों को भोपाल की पुलिस मुस्कुरा करके अपने कंट्रोल में कर सकती थी। जब हमारा 20 अगस्त का कार्यक्रम निरस्त हुआ, तब भी इन्हीं घुसपैठियों ने उसको निरस्त कराया। 18 तारीख को मैं, राकेश दुबे, उपेंद्र कौशल, जितेंद्र साख और जिला अध्यक्ष भोपाल हमारा भाई राजेश साहू, हम 4 लोग थे डीसीपी साहब के कार्यालय में। तब जगदीश का फोन आया था कि यदि हम मुख्यमंत्री जी मिलने का हैं तो क्या हम 20 का आंदोलन निरस्त कर सकते हैं। हमने कहा नहीं कर सकते। बोले तो आप 20 को गाली दोगे, 21 को कोई क्यों मिलेगा। हमने कहा हम गाली देने नहीं आए, हम अपनी बात करने आए हैं। और थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन ने हमको फोन करके बुलवा लिया और हम वहां चले आए कि अब यहां रुकना व्यर्थ है, यहां तो दूसरी बात होने लगी। हम होटल पहुंचे, हमारे पास फोन आ गया कि आप फिर आइए। जब हम गए तो वही सब कि आप अपना वापस लीजिए, सीएम का विरोध करोगे, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं चाहता तो उस दिन अपनी गिरफ्तारी भी दे सकता था, पेपर में आता, टीवी में आता, पर उसके बाद जो होता मेरे साथियों के हित में नहीं होता। इसलिए हमने भी कह दिया कि ठीक है साहब, जो आपकी मर्जी हो वो कर। आज भी माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था, पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हैं, वो तो कल शाम को कैंसिल हुआ। चाहता तो प्रशासन हमारी इसी बात पे कल भी निरस्त कर सकता था अनुमति, कि नहीं कोई अनुमति नहीं होगी। क्यों नहीं हुई। इसके बाद हमने जब 10 संभाग के कार्यक्रम किए और 10 संभाग के कार्यक्रम के बाद हमारा 20 अगस्त का कार्यक्रम निरस्त हुआ, मैंने 1 तारीख से अनशन में बैठने का योजना बनाई। मेरी भोपाल की टीम ने उसकी अनुमति ले ली, हमारे इन दोनों साथियों ने उसको भी छोड़ दिया।
बोले नहीं साहब हम अभी नहीं करेंगे, वो राखी है 30 को 31 को अनशन करेंगे, गलत होगा। मैं चाह रहा था कि 1 तारीख से हम अनशन प्रारंभ करें, 5 तारीख शिक्षक दिवस को हम उसका प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद इसको समाप्त करें। उसमें भी ये सहमत नहीं हुए। 10 तारीख का कार्यक्रम हुआ, हम पांचों उसमें भी सहमत थे, बाकी के 3 लोग। 10 तारीख को हमने अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी उपस्थिति दिखाई और 10 को जब माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, पिछली बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मंच माइक से कहने की नहीं है, उन बातों को किया और इसके बाद जब सहमति बनी कि मैं पुरानी पेंशन बहाली, ये केंद्र का मामला है हमारे लिए, जो केंद्र करेगी हम वो करेंगे राज्य में, बाकी की मांगों में हम आपके सहमत हैं। मैंने कहा साहब हफ्ता 15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, आज 10 तारीख हो गई, उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर करूंगा। 15 दिन बहुत होते, उतना लंबा कौन खींचेगा, मेरे पास दूसरे भी काम है। जब 1 सप्ताह की जगह 3 सप्ताह हो गए, 2 सप्ताह पूरे हो चुके थे, मैंने फिर इनसे बात की कि भैया 2 सप्ताह हो गए, अपन को कुछ करना चाहिए। इन दोनों का कहना था कि बड़ी मुश्किल से सीएम हाउस के अंदर जाने मिला है, हम विरोध नहीं करेंगे। मैंने अपने बाकी के साथियों से बात की, उपेंद्र भाई और जितेंद्र भाई से बात की। मैंने कहा भाई हम अब नहीं पीछे हटेंगे, हमारे साथ धोखा हो रहा है, आप अनुमति के लिए आवेदन लगाइए। हमने अनुमति ली और आज का दिन हमने बार बार कह रहा हूं इसीलिए लिया था कि एक तो पहले ये था कि 1 तारीख के बाद 2 अक्टूबर आएगा, गांधी जयंती है, ग्राम सभा होगी, दूसरे चुनावी रैलियां निकलेंगी आपकी मतदाता जागरूकता की, कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। 1 तारीख आखिरी रविवार है, हम माननीय मुख्यमंत्री वादा निभाओ की सभा हमको करनी चाहिए क्योंकि हमारे 3 सप्ताह बीत गए और इसके आज के 3 से 4 दिन के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट होती है, हो सकता है 3 को हो। यदि हम वादा निभाओ की सभा में सार्थक अपनी उपस्थित दे पाएंगे, हो सकता है मंगलवार को कोई हित हो। इसके बाद भी मेरे दोनों साथी उसमें सहमत नहीं हुए, उनकी केवल एक आरोप था। अब ये बताइए, आज हम उसमें देख रहे थे व्हाट्सएप में एक साथी लिख रहा है मेरी माननीय मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई है, वो कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तुमको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करते, जिसके लिए अंदर घुसने के दरवाजे बंद हो, वो कह रहा मैंने फोन पर बात कर ली। अरे इतनी बात हो गई होती तुम वरिष्ठता के आदेश से निकलवा लेते। 2 स्थितियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे एलआईबी के साथी भी यहाँ बैठे हैं, पुलिस प्रशासन है, पंडित जी हमारे खड़े हैं, एलआईबी की पूरी रिपोर्ट देते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ मेरी बात सीएम हाउस तक पहुंचे हमेशा की तरह कि माननीय शिवराज सिंह जी हम आपके आभारी हैं। अध्यापक संवर्ग में शिक्षा कर्मी कल्चर खत्म करते हुए आप हमको लेके आए थे, हम आभार व्यक्त करते हैं। उसका आभार हमने आपको रोड से लेके बोर्ड तक हर जगह दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे लिए एनपीएससी सही योजना लागू की थी जो हमको नहीं थी, बीमा उसकी पेंशन की, हम उसके आभारी हैं। आप मुख्य धारा में जोड़े, हम उसके आभारी हैं। पर ऐसी भीख नहीं देना चाहिए जिसमें आप झोली नीचे से काट दो। आपने राज्य शिक्षा सेवा में हमको मध्य प्रदेश शासन के साथ जोड़ा, पर 20 साल की वरिष्ठता को खत्म करके जोड़ा। अब हम बिना वरिष्ठता के काहे के हकदार, हम ग्रेजुटी के हकदार नहीं हैं। जो साथी हमारे कहते हैं पेंशन मिलेगी, हम ग्रेजुटी के हकदार नहीं हैं। यदि हकदार थे तो अभी कल 30 तारीख थी, जो मेरा राज्य शिक्षा सेवा का साथी सेवानिवृत्त हुआ, क्या उसको ग्रेजुटी का 1 रुपया मिला? नहीं मिला। हम ग्रेजुटी का 1 रुपया दिला नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं हम पेंशन दिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए गुमराह करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमको 10 सितंबर को आश्वासन दिया था, वादा किया था कि 7 दिन के अंदर मैं तुम्हारी पुरानी पेंशन बहाली छोड़ करके वरिष्ठता, अनुकंपा, मर्जिंग सब मांगों को समाधान करके आदेश जारी करा दूंगा। 21 दिन हो गए, आप नहीं करा पाए। 2 बातें, या तो मध्य प्रदेश का प्रशासन अफसरशाही आपको गया हुआ मान चुकी है, आपके ऊपर उनका ना तो कोई विश्वास है और ना उनका ऊपर आपका कोई नियंत्रण है। ये किसी भी नेता के, किसी भी प्रशासक के जाने का स्पष्ट उदाहरण होता है। आप लोग जितने चेहरे बैठे हो, सब जो हो ग्रामीण क्षेत्र के हो, सबने
गाय पाली होगी, भैंस पाली होंगी, बैल पाले होंगे। किलनी देखी है ना, छोटा सा कीड़ा जब ढोर मरने लगता है किलनी उतर के चल देती है, जब ये किसी काम का नहीं है। अधिकारी छोड़ चुके आपकी बात मानना, चल पड़े। या फिर आप हमको गुमराह कर रहे हो, हमको धोखा दिया है आपने 10 तारीख को बैठा करके। आपने अपने 2 चापलूसों को केवल लॉलीपॉप दिखा दिया सीएम हाउस के अंदर घुसने का। मध्य प्रदेश के बहुत से सीएम हमने देखे साहब, और हर के जमाने में हम सीएम हाउस के अंदर गए हैं। सीएम हाउस हमारे लिए कोई नई जगह नहीं। मैं राकेश दुबे, शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांताध्यक्ष, मैंने 10 संभागों में कहा, मैंने मां नर्मदा की जब परिक्रमा यात्रा की थी तब कहा, आज फिर कह रहा हूं, जीवन जब तक है 62 साल की उम्र तक, तब तक मुझको केवल मेरी नौकरी चाहिए। मेरी नौकरी में नियमित शिक्षकों के भांति सुविधाएं चाहिए। मेरे को न तो विधायकी का टिकट चाहिए, न किसी सत्ता दल की पार्टी की कोई पद चाहिए, और न मेरी इसकी महत्वाकांक्षा। मुझको चाहिए मेरी पूरी वरिष्ठता। मुझको चाहिए यदि मैं समय के पहले मर जाता हूं तो मेरे आश्रित को बिना शर्त की अनुकंपा नियुक्ति, मेरे ट्राइबल के साथी को एजुकेशन में और एजुकेशन के साथी को ट्राइबल में बिना किसी शर्त का ट्रांसफर, ट्राइबल और एजुकेशन की मर्जिंग, वेतन की विसंगतियां दूर हो जाएं। हम भी वैसे ही जीवन जिए जैसा प्राइमरी में, माध्यमिक शाला में, उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी स्कूल में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता जीता है। पर आपने हमको इसके लायक भी नहीं समझा। एक चीज आपको और बता दूं, लगभग सब लोग कल की शाम तक व्यस्त रहे होंगे। उच्च पद के प्रभार का झुंझुना आप नोट करके रख लें। जिस तरीके से नुकसानदायक आपके लिए राष्ट्र शिक्षा सेवा थी, वैसे ही नुकसानदायक उच्च पद का प्रभार होगा। स्पष्ट लिखा है उसमें, आपके आदेश में नीचे की कंडिका है। इसमें आपको किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की पात्रता नहीं होगी। आप उच्च पद के किसी भी लाभ की मांग नहीं करोगे। इसकी वरिष्ठता की गणना किसी अन्य पदोन्नति के लिए भी नहीं होगी। जब कुछ नहीं होगी तो क्या होगी? पल्लेदारी। ये केवल ये कर रहे हैं कि हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल के प्रिंसिपलों के जो पद खत्म हो गए हैं, वो सीधी भर्ती के और पदोन्नति के पद है, वो न करना पड़े हमारे संवर्ग का। इसलिए उच्च पद के प्रभार का झुंझुना पकड़ा दिया, और हमारा साथी टूट पड़ा उसके लिए। 8-9 बजे तक काउंसलिंग करा रहा है, सारे दांव पेच लगा रहा है। मेरा निवेदन है, हम कोई हम्माल एसोसिएशन के लोग नहीं हैं, हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनका पढ़ाई से वास्ता न रहा हो। हम बौद्धिक लोग हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। हर काम को करने के पहले, हर सुविधा को लेने के पहले, हर बात के पहले हमको अपना खुद का लाभ और हानि दोनों चीज देखनी चाहिए। ये हम नहीं देख पाते। मैं आज 4 बजे हमने पुलिस प्रशासन को इस बात का वादा किया था कि हम शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बाद 4 बजे अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 4 बजने जा रहे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन की तरफ से, चूंकि मोर्चे के मेरा जो 3 लोग थे बचे थे, उसमें से मनोहर दुबे जी बीमार होने का नागपुर में भर्ती हैं, राकेश नायक जी के ससुर साहब का निधन हो गया, उनके दोनों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। इनकी सहमत से इस बात की घोषणा करता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आज से जब तक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं और मेरा साथी किसी प्रकार की याचना या ज्ञापन अब उनके सामने नहीं करेंगे। तुम चाहे 1 माह रहो, 1 साल रहो, 10 साल रहो, तुम्हारी कुर्सी तुमको मुबारक, हमारा जीवन हमको मुबारक। हम जो करेंगे संघर्ष करेंगे, सड़क में करेंगे, तुम्हारे सीएम हाउस के अंदर नहीं जाएंगे, तुम्हारे किसी वादे पे विश्वास करेंगे। यदि लड़का अपने बाप पे विश्वास न करे, प्रजा अपने राजा पे विश्वास न करे, शासन पे, प्रशासन के मुखिया पे विश्वास न करे, तो फिर किस पे करे? जब तुम झूठे निकल सकते हो, तुम जब अपने इस तरीके की बातों को कह के मुकर सकते हो, तो आज के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हम शिक्षक हैं, गुरु हैं, हमारी वाणी लगे। आज के बाद आप मुख्यमंत्री रहो या ना रहो, हमारे लिए नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, बोल भारत माता की।